Assalamu alaikum dear students and viewers. I hope you will be alright. I am Javed Abbas. Here we are studying the periodic table. As you know that periodic table has involved syllabus of chemistry since metric classes. So here in FSC, it is very important to understand complete knowledge, to gain complete knowledge about this structure of periodic table, because most of the syllabus in inorganic study relating to this periodic table. So let us start our lecture. Before studying this modern structure of periodic table, let us discuss a complete history of this periodic table. Arazi, Dobriner, Newland and Mendeleev has a key role to arrange elements in specific way. जैसे कि हमारे इल्म में है कि अराजी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने बहुत सी रिसर्च की। उसके बाद जो था डोब्राइनर इन 1829 राउंड अबाउट, उसने लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया था 1829 के राउंड अबाउट। जो हमारे पास डोब्राइनर था उसने लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया था। लॉ ऑफ ट्राइड, लॉ ऑफ ट्राइड्स जो डुब्राइन ने पेश किया, इसने कहा कि अगर तीन तीन एलिमेंट्स को इस अंदाज में अरेंज कर लिया जाए कि उनका जो सेंट्रल एलिमेंट होगा, तीन एलिमेंट्स के सेंटर में मौजूद एलिमेंट वो दूसरे दो एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास यानी रखता होगा। उसके बाद इसके बाद 1964 के राउंड अबाउट 1864 के राउंड अबाउट जो डोब्राइनर था, उसके बाद न्यूलैंड आया। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज कर दिया जाए, चूँकि उस वक्त तक एटॉमिक मासेस की ही बात थी। एटॉमिक मास जो हैं वो एलिमेंट्स के जो है ना वो डिस्कवर्ड थे उस वक्त। तो उसने जो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया था, उसने 8 एलिमेंट, ऑक्टा मीन 8 एलिमेंट्स को इस सूरत में अरेंज किया, ऑक्टेव्स लॉ, कि उन में से 8 एलिमेंट्स को इस अंदाज में अरेंज किया इसने कि जो हर 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी या नेचर पहले वाले एलिमेंट के साथ मैच कर जाती थी। अब इस बेस पे इसने एक साथ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जो है ना वो सहारा लिया। क्योंकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पियानो टाइप्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ऊपर कीज़ होती हैं और हर एक बटन का अपना एक साउंड होता है। क्योंकि हर एक साउंड दूसरे साउंड से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी बुनियाद पे ना हर एक एलिमेंट की अपनी एक नेचर और एक प्रॉपर्टी थी। तो उसने कहा कि जैसे हर एक प्रेस का एक अपनी एक फितरत है, एक नेचर है, इस तरीके से हर एक एलिमेंट की भी अपनी एक नेचर है जो दूसरे से ज़रा डिफरेंट है। तो इस बुनियाद पे उसने अरेंज करते हुए जब 8वां एलिमेंट आया तो उसकी नेचर, जैसे कि यहाँ पे जैसे 8वां बटन आया तो उसका साउंड ट्यून पहले से मैच कर जाता, इसलिए इस तरीके से उसने 8वें एलिमेंट को इधर अरेंज किया, फिर उसके बाद ऐसे अरेंज करते करते यानी एक अपनी एक तर्ज में उसने एक एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तकरीबन 62 एलिमेंट्स उस वक्त के जो नॉन एलिमेंट्स थे। उसके बाद मेंडलीव था। मेंडलीव ने भी ऐसे ही एलिमेंट्स को जो कि ज़रा ज़्यादा यानी अमाउंट में दरियाफ्त हो चुके थे, उनको उसने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज अरेंज कर दिया। उसकी स्टडी को भी थोड़ा अथेंटिक माना गया। लेकिन उसके बाद इन 1911 इस इरा में जो हमारे पास साइंटिस्ट था मूज़ले, उसने एक नई इन्वेंशन जिसकी बेस पे तमाम इस वर्क को थोड़ा रिजेक्टेड समझा गया।
उसने एटॉमिक नंबर इन्वेंट किए। क्या बोला? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो थे, एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के, उसने इस प्रॉपर्टी ने एलिमेंट्स की नेचर और करैक्टरिस्टिक को समझना आसान कर दिया। क्योंकि पहले वक्त तक एटॉमिक मैसेज की बातें थीं और एटॉमिक मैसेज को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। किस बेस पे? कि एटॉमिक मैसेज एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मैसेज थे। मीन हाइड्रोजन था तो इसका कुछ, इस हाइड्रोजन के आगे 3 जो है इसकी आइसोटोपिक स्ट्रक्चर्स थी जो कि हाइड्रोजन लाइक थी, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो फ्रैक्शन बेसिस पे डिफरेंट थे, लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसे थे। अब उनमें से कौन से एलिमेंट को यहाँ पे रखा जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, हाइड्रोजन के उन 3 हिस्सों में से कौन से एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए, मसला पैदा हो रहा था, एक कन्फ्यूजन सी बन रही थी। एच मूजले का भला हो, इसने एटॉमिक नंबर इन्वेंट करके इस तमाम किस्म के मसले को हल कर दिया। एटॉमिक नंबर जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज बेशक डिफरेंट हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। अब इस मूजले की इन्वेंशन के बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज की गई। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक structure, modern form of periodic table, periodicities of the elements are the periodic function, properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. तो इस बुनियाद पे दिस हेयर दैट इज़ presented here, this is the modern form of periodic table. इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के रिलेटेड हैं, यानी इस बेस पे यानी इस चीज़ को अरेंज किया गया। जब इन एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया गया तब इनकी स्टडी को देखा गया, एलिमेंट्स जब अरेंज हो गए तो ये किस फॉर्म में लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एट द टॉप, फर्स्ट इसका 1 एटॉमिक नंबर था, इसलिए टॉप पे है। उसके बाद आगे देखा गया तो आगे जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पे ड्रा किया गया है, हीलियम। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है लिथियम वो यहाँ पे, बेरिलियम यहाँ पे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से देखें इनके एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से जब इन एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर लिया गया तो उसके बाद हमारे पास तकरीबन 110 एलिमेंट्स जब अरेंज हो गए, 108, तब एक स्ट्रक्चर हमारे सामने एक ज़ाहिर हुई। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक डब्बे से बन गए ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, और डब्बे से बन गए ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज थी, हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर थी या सिचुएशन थी, उन रोज़ को, लाइंस को पीरियड का नाम दिया गया। और जो हमारे पास ऐसे वर्टिकल सिचुएशन में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ज़ाहिर हुई उनको इन्होंने ग्रुप का नाम दिया। अब इनमें से जो ग्रुप की बात है वो हम कर लेते हैं, पीरियड के बाद नेक्स्ट चल के फिर आगे वाले टॉपिक के अंदर, लेक्चर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे ना इन एलिमेंट्स को ग्रुप की सूरत में जब अरेंज किया गया तो यहाँ पे हमारे पास 18 ग्रुप्स ज़ाहिर हुए, नुमायाँ हुए। अब इन 18 ग्रुप्स को भी आगे मॉडर्न रिसर्च या मॉडर्न स्टडी के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन 2 ग्रुप्स में की गई। क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स जो है वो 2 बेसिस पे थी। एक क्लास जो थी उसको उन्होंने ए कहा और दूसरी क्लास को उन्होंने बी कहा, ठीक है। अब इसका भी एक मकसद था कि तमाम 18 जो ग्रुप्स थे उनमें से हर एक ग्रुप की अपनी एक नेचर थी, हर एक ग्रुप की अपनी एक करैक्टरिस्टिक थी जो दूसरे से ज़रा डिफरेंट थी। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ए और बी में इसको यानी वो क्लासिफाई कर दिया गया। जो रोमन नुमेरल्स थे उसकी बेस पे रोमन नुमेरल्स जो थे, नंबरिंग रोमन जो बेसिस पे नंबरिंग थी उसकी बेस पे इन क्लासेस ए के एलिमेंट्स को फर्स्ट ए से 8th ए तक, और इस तरीके से
जो हमारे पास बी ग्रुप थे उसको भी ऐसे ही फर्स्ट बी से, और इसका आर्डर वाज़ तौर पे आगे पीछे है, तो और इसी तरीके से फर्स्ट ए से एट्थ ए तक इनको भी अरेंज कर लिया गया। नेक्स्ट स्टडी में भी ये चीज़ें हम कम्प्लीटली जो है प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो हमारे पास ना यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स अरेंज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास ए के तमाम एलिमेंट्स की। क्लास ए के अंदर जो ग्रुप ए है उसमें जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसके ये यानी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम इन एलिमेंट्स को यानी ज़रा इनको याद करेंगे। क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ जो आगे स्टडीज़ हैं उसमें ये देखा जा रहा होता है कि पोटाशियम कौन से एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो उसी बेस पे हम यानी आगे अगर आ जाए बात कि हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप के रिलेटेड ही उनकी करैक्टरिस्टिक होती हैं। तो लिहाजा हम इनकी जो ट्रिकी वे में इन एलिमेंट्स की पोजीशन को समझेंगे। हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। तो उनको समझने के लिए, इन तमाम एलिमेंट्स को समझने के लिए ना हमने एक ट्रिक बनाया है जिसको कहते हैं हा ली ने की रब से फरियाद। इनको इस अंदाज में हम समझेंगे। अब देखें, हा मीन हाइड्रोजन, ली मीन लिथियम, ने मीन सोडियम नाइट्रियम, की पोटाशियम कैलियम, रब रुबिडियम, से सी एस सीजियम, फरियाद एफ आर जो है वो यहाँ पे फ्रांशियम है। अब इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो है इसका ट्रिकी कौन सा है, इसका ट्रिक कौन सा है याद रखने के लिए। इसका ट्रिक है हा ली ने की रब से फरियाद। अब इनमें से हर एक की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है, बस आपने किस तरीके से इसको याद करना है। उसके बाद सेकंड ए ग्रुप है, इसकी बात करें तो यहाँ से है बी मज का सर बारा। इसके लिए हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन है, बी मज का सर बारा, ऐसे। इसमें इसका मतलब क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम रेडियम। इसके बाद जो थर्ड ए ग्रुप है इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ से हम देखें तो इसके लिए हमारे पास बाल गा इंटिल, बाल गा इंटिल। अच्छा, इसके लिए क्या है भला, बोरान एलुमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। अब इसी के बाद अब इसके लिए बाल गा इन टिल। आपने इसको इन एलिमेंट्स को इस अंदाज में, अगर कहीं पे पूछा जाए कि ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट फॉल करते हैं, ग्रुप थर्ड ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट फॉल करते हैं, तो आपके जहन में ये ट्रिक होगी तो फ़ौरन से एलिमेंट की आप पहचान करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप फोर्थ ए। इसके लिए हमारे पास भी ट्रिक है कि इस ग्रुप फोर्थ ए के अंदर कौन से एलिमेंट फॉल कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास सस सी गई सिंध पंजाब, ये आपने याद रखना है। सस्सी गई सिंध पंजाब, याद रखना है। अब ये ट्रिक्स हैं जस्ट एलिमेंट्स को याद करने के। अगर आपके पास कोई और तरीक़ाकार हो तो भी आप इन जस्ट, मकसद तो ये कि इन एलिमेंट्स की पोजीशन को हम समझें। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप फिफ्थ से नपास सब्बी। इसके लिए क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है नपास सब्बी, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ स्पीडियम बिस्मिथ आर्सेनिक। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के लिए भी हमारे पास नपास सब बी, आपने इन ट्रिक्स को भी याद कर लेना। उसके बाद है ये वाला हमारे पास 6A। इसके लिए है ओ सी सी टीपू, ओ एस सी टीपू, ओ एस सी टीपू, एस सी टीपू, ऑक्सीजन सल्फ़र सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम इनको। उसके बाद हमारे पास है सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स। इसके लिए
फकल ब्राइट, इसको याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। उसके बाद हमारे पास 8th ए ग्रुप एलिमेंट्स, इनके लिए ही, नी, आर, कर, जीरन, आपने इनको याद रखना है, ही, नी, आर, कर, जीरन। बहरहाल इन ट्रिक्स को आपके यानी आपके सामने गोश गुजार करने का मकसद ये है कि आगे स्टडीज़ के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन को देखा जा रहा होता है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा एक गेस वर्क के तौर पे जहन में बिठा लेते हैं तो हमारे पास, चूँकि यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं ना ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स, इनकी अपनी एक करैक्टरिस्टिक हैं। अगर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एटॉमिक रेडियस या इन कंसेप्ट के अंदर इन एलिमेंट्स को लेते हैं ना, तो हमारे पास अगर आइडिया होगा कि ये एलिमेंट्स फ़लाँ जगह पे मौजूद हैं तो उनको यानी अंडरस्टैंड करना टॉपिक्स को वो आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पीरियड की स्टडी है, पीरियड के भी ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अल्लाह हाफिज़।